बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के हम लोग अपने इस सेगमेंट में यूनिट नंबर 20 का एक सेगमेंट है, मेटल डिटेक्टर। आज हम लोग सबसे पहले इस पर बात करेंगे, मेटल डिटेक्टर। और मेटल डिटेक्टर की डिस्कशंस के बाद एक छोटा सा सेगमेंट है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। 2-3 मिनट उस पर भी बात करेंगे। पहले तो हम इस पर बात करें, मेटल डिटेक्टर पे। ये वर्ड आपने नॉर्मल लाइफ में अक्सर सुना हुआ होगा। बैंक में या किसी ऐसी जगह पे आप दाखिल हों जहां सिक्योरिटी का इश्यू होता है, तो वहां पर मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल होता है। मेटल डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो मेटल को डिटेक्ट करता है। मेटल को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस क्या कहलाता है? मेटल डिटेक्टर। सही है। ये ऑफिसेज में, बैंक्स में सिक्योरिटी पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे जब गेट से एंट्री होती है तो हम ये चेक करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं कि कोई शख्स अपने साथ कोई मेटल की बनी हुई चीज साथ लेके तो नहीं जा रहा। एक्चुअल में हमें तो ये एक्चुअल में देखना होता है कि जैसे गन या कोई इस तरह का टूल जो कि मेटल से ही बना हुआ होता है, उसको नॉर्मली हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेटल डिटेक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो मेटल को डिटेक्ट करता है। तो हम लोग इस टॉपिक में ये समझने की कोशिश करेंगे कि मेटल डिटेक्टर काम करता कैसे है। राइट? ओके। सबसे पहले तो एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए कि मेटल डिटेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे काम करता है। ये वर्क किस पे करता है? ये एक डिवाइस है जो डेफिनेशन पे हमने बात की, जो डिटेक्ट करता है मेटल्स को। ये मेटल्स को डिटेक्ट करता है। ये वर्क करता है, वर्क्स ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मतलब मैग्नेटिज्म को यूज करके, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके, मैग्नेटिक फ्लक्स को यूज करके करंट को इंड्यूस करना, मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके करंट को इंड्यूस करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो मेटल डिटेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे वर्क करता है। ये इसका प्रिंसिपल भी है। ठीक है, चले ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे पहले बहुत बातें हुई हैं। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे मेटल डिटेक्टर कैसे वर्क करता है। सुनिएगा, मेटल डिटेक्टर एक डिवाइस है, ये तो पहले भी हमने कहा। इसके अंदर एक कॉइल यूज करते हैं। मेटल डिटेक्टर के अंदर एक कॉइल यूज करते हैं। उस कॉइल को हम करंट देते हैं। उस करंट से उस कॉइल में अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है और उससे उसका अपना करंट बनता है। फिर समझिए, मेटल डिवाइस के अंदर एक कॉइल होता है। मेटल डिवाइस के अंदर एक कॉइल होता है। हम उस कॉइल को करंट देते हैं।
करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और उस मैग्नेटिक फ्लक्स से उसका अपना एक करंट बनता है। ठीक है, चलें, ये बात समझ में आ गई। फिर जब कोई मेटल इस डिवाइस के करीब आता है जिसको मेटल डिटेक्टर बोल रहे हो, तो उस मेटल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट शुरू होती है। उनकी मूवमेंट से उनका अपना फ्लक्स जनरेट होता है, उसके अंदर अपना करंट पैदा होता है जिसको हम लोग एडी करंट भी कहते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं तो ताकि आपकी बात आपको बिल्कुल समझ में आए। फिर सुनिए, मेटल डिटेक्टर है, मेटल उसके करीब आया, जैसे मेटल करीब आएगा उस मेटल पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी जो मेटल डिटेक्टर के अंदर फ्लक्स की तब्दीली की वजह से ईएमएफ बना और उससे करंट इंड्यूस हो रहा है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स एक्ट होगी मेटल पे। जैसे ही मेटल पर मैग्नेटिक फ्लक्स की वेरिएशन होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, मेटल के अपने फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उनके अंदर हलचल मचेगी, वो मूव करेगा। और वो किस तरह मूव करता है? राउंड। इस तरह वो फ्री इलेक्ट्रॉन मोमेंट्स के जरिए अपना करंट इंड्यूस करता है, वो अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। राइट? और ये जो मोमेंट्स के दौरान करंट प्रोड्यूस करेगा मेटल, उसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? एडी करंट। तो इस तरह एडी करंट की प्रोडक्शन हो जाती है मेटल में। मैं फिर यहां तक रिपीट कर रहा हूं, मेटल डिटेक्टर एक डिवाइस है, उसके अंदर अपना एक कॉइल है, हम करंट देते हैं, वो कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, अपना मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है, उससे ईएमएफ बनाता है, उससे करंट इंड्यूस होता है। यानी मेटल डिटेक्टर के अंदर एक करंट बन रहा है, यानी उसकी अपनी एक फील्ड है। फिर मेटल का मतलब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मेटल जैसी मेटल डिटेक्टर के करीब आता है तो मेटल पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होती है, मेटल डिटेक्टर वाली मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होती है। उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाती है, जिससे वो अपना फील्ड बनाता है, अपना फील्ड जनरेट करता है, अपना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, अपना करंट जनरेट करता है, जिसे हम लोगों ने क्या नाम दिया था? एडी करंट। एडी करंट क्यों कहा था? क्योंकि वो एडीज की फॉर्म में करंट प्रोड्यूस करता है, ऐसे राउंड 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 इस तरह की मूवमेंट से। राइट? अच्छा, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। फिर होता क्या है कि मेटल के अंदर जो ईएमएफ बना और मेटल डिटेक्टर के अंदर जो ईएमएफ बना, उनका आपस में कोलिजन होता है, इंटरेक्शन होता है। मेटल डिटेक्टर के अंदर हम एक सेंसर यूज करते हैं, वो सेंसर ये सेंस करके बताता है कि मेरा अपना जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स के में कोई किसी दूसरे का फ्लक्स तो इंटरेक्ट नहीं हो रहा, और जैसे ही कहीं सराउंडिंग से बाहर से फ्लक्स मेटल डिटेक्टर के फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट होता है तो वो चीखना शुरू कर देता है। यानी हम मेटल डिटेक्टर के अंदर एक ऐसा सिस्टम भी रखते हैं कि वो अपने फ्लक्स के साथ जब किसी दूसरे के फ्लक्स को इंटरेक्ट होता हुआ देख ले, महसूस कर ले, तो वो हमें वाइब्रेट करके बताए या बीप करके बताए या साउंड प्रोड्यूस करके बताए। तो हम ये भी कहते हैं कि मेटल डिटेक्टर एक ऑक्सीलेटर सिस्टम पर वर्क कर रहा होता है, क्योंकि वो ऑक्सीलेट हो रहा होता है। बात समझ में आई? इस तरह हमें यह पता चलता है कि इस मेटल डिटेक्टर के सराउंडिंग में मेटल या मेटल से बनी हुई कोई चीज
दाखिल हुई है। क्लियर? अच्छा, मैं एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, पूरे फिनोमिना को एक दफा फिर समझा रहा हूं ताकि मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा पॉइंट है, अगर एक मर्तबा इसके स्टेप्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो बहुत आसान टॉपिक है। सुनिए, मेटल डिटेक्टर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ठीक है, मेटल डिटेक्टर के अंदर अपना एक कॉइल होता है, हम उसको करंट देते हैं, करंट से वो अपना फील्ड जनरेट करता है, अपना फ्लक्स, अपना ईएमएफ, अपना करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जब कोई दूसरा मेटल उसके करीब आता है, मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल पर जब मैग्नेटिक फोर्स की एप्लीकेशन होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स अप्लाई होता है, तो उसके अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एडी करंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसका अपना एक फील्ड जनरेट होता है, अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, अपना एक ईएमएफ बनाता है। जब मेटल का ईएमएफ, मेटल का करंट, मेटल का फ्लक्स जब मेटल डिटेक्टर के फ्लक्स से इंटरैक्ट होता है, तो मेटल डिटेक्टर के अंदर एक सेंसर होता है जो सेंस करके बताता है कि मेरे फ्लक्स के साथ किसी दूसरे का फ्लक्स इंटरैक्ट हुआ है। अब वो सेंस तो किया, अब हमें कैसे बताए? तो हम उसके अंदर एक अलार्मिंग सिस्टम रखते हैं, साउंड की प्रोडक्शन का या वाइब्रेशंस का या कोई भी जो ऑडिबल साउंड प्रोड्यूस कर सके, जो हम लोग सुन सकें, जो ये कंफर्म करता है कि इसकी सराउंडिंग में कोई मेटल से बनी हुई चीज मौजूद है या मेटल मौजूद है। राइट? तो मेरा ख्याल है कि मेटल डिटेक्टर कैसे काम करता है, क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। राइट? ओके स्टूडेंट्स, चलो ये बात तो हो गई। अब हम लोग एक और इसी सेगमेंट के अंदर एक छोटा सा पॉइंट है 2-3 मिनट का, वो भी सुन लीजिए ताकि वो पॉइंट समझ में आ जाए। हम लोग ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, बस ये एक छोटा सा वर्ड क्लियर करना है। फर्स्ट कीजिए कि आपके पास एक सर्किट है, आपके पास ये एक सर्किट है, आसान सा सर्किट बनाऊं, ये पावर सप्लाई है, इसके साथ ये एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये इसको सोर्स बोलेंगे, बैटरी है, वोल्टेज सप्लायर है, इसको सोर्स बोलेंगे, ये सोर्स है। इसके इंपीडेंस को आप इंपीडेंस ऑफ सोर्स बोलोगे, इंपीडेंस ऑफ सोर्स बोलोगे। और ये रजिस्टर है, इसके इंपीडेंस को आप, यानी इसके रेजिस्टेंस को आप रेजिस्टेंस ऑफ लोड बोलोगे। सही है? जब इंपीडेंस ऑफ सोर्स, जब इंपीडेंस ऑफ सोर्स बराबर हो जाए इंपीडेंस ऑफ लोड के, इंपीडेंस का मतलब है कि करंट के फ्लो को अपोज करने वाली ताकत या अपोज करने की सलाहियत, वो इंपीडेंस। रोकने वाली सलाहियत, करंट के फ्लो को रोकने वाली सलाहियत, इंपीडेंस। जब सोर्स का इंपीडेंस लोड के इंपीडेंस के इक्वल हो जाए, तो याद रखिएगा पावर की जो ट्रांसफर है सोर्स टू लोड, वो मैक्सिमम होती है, और इसी को कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता कब है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता कब है? जब सोर्स की इंपीडेंस यानी देने वाले की इंपीडेंस, देने वाले की वो सलाहियत जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करे, लोड की इंपीडेंस के बराबर हो जाए। लोड यानी रेजिस्टर के इंपीडेंस के बराबर हो जाए, तो ऐसी सूरत में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है और इसी को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये एक छोटा सा वर्ड आपको समझाना था, तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो इस सेगमेंट में हम लोगों ने एक मेटल डिटेक्टर का फंक्शन देखा और एक पावर ट्रांसफर थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमने देखने की कोशिश की। उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशंस का प्लेटफॉर्म आपके पास है, इंशाल्लाह उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।